चुनती है और सारे लोग चुनने के बाद अगर एक सुर में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम प्रधान से संपर्क में रहे तो न तो सरकार के पास कोई पैसे की कमी है, न तो योजनाओं में कोई भेदभाव है, मगर हम लोग कहीं न कहीं किसी व्यक्ति विशेष से प्रेरित हो जाते हैं और उसके कहने के अनुसार हम योजनाओं से लाभ से वंचित हो जाते हैं। गांव में आदमी अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। किसको आवास मिल कैसे गया है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि आवास 100% लोगों को मिलता है। कोई अगर अपात्र हो गया है तो कहीं न कहीं उसकी कमी रही होगी। आप सबको भी मालूम है कि एक पिता के अगर 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं और शादी होने के बाद वो अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं कि नहीं? और अलग हो जाने के बाद मगर वो रहते अपने पिता के उस पक्के मकान में ही है। पात्रता की लिस्ट में आने के बाद अधिकारी जब चेक करने आता है तो उस पक्के मकान को दिखाकर नाम काट दिया जाता है, क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी होती है। उनकी मजबूरी क्या होती है कि अगर उसको पात्रता की कैटेगरी में आगे बढ़ा देते हैं तो उनका पड़ोसी कंप्लेन करता है, इनका पक्का मकान है, इनको आवास क्यों दिया गया है। उसके बाद फिर अधिकारी के ऊपर FIR, उसके बाद फिर प्रधान को उसमें लपेटा जाता है। फिर प्रधान के पीछे लोग घूमते रहते हैं कि प्रधान को हमने पैसा नहीं दिया, इसके लिए कटवा दिया गया, सेक्रेटरी पैसा मांग रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आवास 100% मिलेगा। अगर एक बाप के एक पिता के 2 बेटे हैं, दोनों अगर अलग हो गए हैं तो उनको उस पक्के मकान में से निकल करके पूरी गृहस्थी के साथ अगर आप कहीं अपने जमीन पर छप्पर डालकर रहते हैं तो किसी की मजाल में हिम्मत नहीं है कि आपको अपात्र कर दे। अपात्र कर सकता है क्या किसान? बिल्कुल नहीं अपात्र कर सकता है। मगर आप अगर पक्के मकान के अंदर रहते हैं तो आपको अपात्र कर ही दिया जाएगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी नौकरी बचाना है, प्रधान को भी अपना सम्मान बचाना है, क्यों जो दिलाने के लिए तो उत्साहित हो